कोशिका जीवन की इकाई। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो जीव व निर्जीव दोनों में आप पाते हैं। आप आश्चर्य करते होंगे कि आपने अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिसके कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन की आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। सभी जीवधारी कोशिका से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिकीय से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका जीवधारियों एक स्वतंत्र अस्तित्व यापन, दूसरा जीवन के सभी आवश्यक कार्यों में सक्षम होती है। कोशिका के बिना किसी भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इसी कारण जीवन के लिए कोशिका ही मूलभूत रूप से संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। एंटोवान ल्यूवेनहाक ने पहली बार कोशिका को देखा हुए इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की। सूक्ष्मदर्शी की खोज व बाद में इनके सुधार के बाद फेजक ट्रस्ट व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। कोशिका सिद्धांत 1838 में जर्मनी के वनस्पति विज्ञान मिथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधे में ऊतक का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप के ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेष उपरोक्त आधार पर स्वान के अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों की शारीरिक कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना होता है। स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रेडोल्फ विर्चो 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ओमनिस सेलुल इन्होंने स्लाइडेन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थिति कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। कोशिका का समग्र अवलोकन आरंभ में आप प्याज के छिलके और या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। उनकी संरचना का स्मरण करें। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्र कहते हैं। इस केंद्र में गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल अवयव मिलता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिका क्रिया हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका के जीवावस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यही संपन्न होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं जो कोशिकांग कहलाती हैं, जैसे अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, सूत्रकणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडी, गाल्गी सम्मिश्रलयन काय, लाइसोसोम व रसधानी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, स्तंभाकार उपकलाएं कोशिकाएं, लंबी व सकरी, ये अमीमाकृत और गोल व द्विअवतल। तंत्रिका कोशिकाएं, शाखित व लंबित। एक वाहिनिका, दीर्घीकृत और मध्ययुतिकी कोशिकाएं, गोल। विभिन्न प्रकार के आकार की कोशिकाओं का चित्र प्रदर्शन किया गया। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य ही में ही नहीं बल्कि दो अंगों रहित लवक पौधों में व सूत्र कणिकाओं में व खुरदरे अंतर्द्रव्यजालिका में भी मिलते हैं। जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारकाय केंद्र जैसे अन्य केंद्रक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती हैं। चित्र 8.1 उदाहरणतः सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती हैं। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग के अंडे के समान है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास लाल रंग का व्यास लगभग 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में होती है। ये बिंबाकार बहुभुजी स्तंभी घनाभ धागे की तरह या असमाकृति प्रकार की हो सकती हैं। कोशिकाएं का रूप उनके आकार, उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नील रहित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा और प्लयूरो निमोनिया समजीव पीपीएलओ मिलते हैं। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं और काफी तेजी से विभाजित होती हैं। चित्र 8.2 माप का आकार काफी भिन्न होता है। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं: डंडाकार बेसिलस, गोलाकार कोकस कोषाकार ब्रिम्बो और सर्पिलाकार स्पाइरल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आधारभूत संगठन, आकार व कार्य में भिन्नता के बावजूद एक ऐसा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। केवल माइक्रोप्लाज्मा को छोड़कर कोशिका में साइटोप्लाज्मा एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदी केंद्रक नहीं पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्र झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवीय के प्रतिरोधी होते हैं। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणुओं की बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन होते हेतु उपयोगी है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्दृष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदी आकार में मिलती हैं जिसे मीसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली और अंतःवर्लन होते हैं। कोशिका आवरण और उसके रूपांतरण। अधिकांशतः प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं, जैसे बाह्य परत ग्लाइको के लिक्स, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य झिल्ली होती हैं। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, पर यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। जीवाणुओं को इनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उसे ग्राम धनात्मक एवं अन्य को अभिरंजित नहीं हो
पाते तो उन्हें ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। ये चित्र 8.2 सममी केंद्रीय कोशिका का अन्य सजीवों के साथ तुलनात्मक का चित्र द्वारा प्रदर्शन किया गया है। प्रारूपीय जीवाणु 1 से 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ लगभग 0.1 माइक्रोमीटर, विषाणु 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर के होते हैं कहते हैं। ग्लाइको के लिक्स विभिन्न जीवाणुओं की रचना एवं मोटाई में भिन्न होती हैं। कुछ में यह ढीली आच्छाद होती हैं जिसे अपंक परत कहते हैं, वह दूसरे में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती हैं जिसे सपुटिका कैप्सूल कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है, वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती हैं जो जीवाणुओं को फटने तथा निपातित होने से बचाती हैं। जीव द्रव्य झिल्ली प्राकृतिक व वर्णनात्मक होती हैं और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती हैं। एक विशेष झिल्लीमय संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती हैं को मिसोजोम कहते हैं। यह फैलाव पुटिका, नालिका एवं पटलिका के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिक्रिया के प्रतिकृति व इसके संतति कोशिका में विवरण को सहायता देते हैं या श्वसन स्रावी प्रक्रिया जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम्स मात्रा को बढ़ाने में सहायता करते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्लीमय विस्तार होता है जिसके वर्णक लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलमान अथवा अचलायमान होती हैं। यदि वह चलायमान है तो जिनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे कोशिका भी कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका फ्लैजिलम 3 भागों में बटा होता है, तंतु, अकुश और आधारीय शरीर तंतु। कशाभिका सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम व झालर इनकी गति में सहायक नहीं होती। रोम लंबी नालिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती हैं। झालर लघु शुक जैसे तंतु हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होती हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनके पानी की धार में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करती हैं। राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका के जीव द्रव्य झिल्लियों से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं और 2 उप इकाइयों में 50 यस से 30 यस की बनी होती हैं जो आपस में मिलकर 70 यस प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। अंतर्विष्टि पिंड प्रोकैरियोटिक झिल्ली कोशिकाओं से बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते एवं कोशिका द्रव्य के स्वतंत्र रूप में पड़े रहते हैं। उदाहरणतः फास्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं तथा ग्लाइकोजन कणिकाएं। गैस राजधानी नील हरित बैगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं से मिलती हैं। खुरदरी अंतःद्रवी जालिका लयनाकाय केंद्रक केंद्रिका केंद्र उपकरण केंद्रिकी आवरण कोशिका झिल्ली रसधानी। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका जीव द्रव्य तंतु सूक्ष्म नालिका एक्विटन तंतु मध्यवर्ती तंतु पारीऑक्सीसोम कोशिका द्रव्य हरित लवक और राइबोसोम सूत्र कणिका और कोशिका भित्री और गाल्जिका सूक्ष्म अंकुर जीव द्रव्य झिल्लीदार काय पारऑक्सीसोम लयनकाय राइबोसोम सूत्र कणिका खुरदरी अंत प्रद्रवी जालिका। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका केंद्रक आवरण केंद्रिका केंद्रक कोशिका द्रव्य व चित्र प्रदर्शित है। पादप कोशिका और प्राणी कोशिका ब वाले में दोनों प्रदर्शित हैं।
यूकैरियोटिक कोशिकाएं, सममिम केंद्रीकीय कोशिकाएं। सभी आद्य जीव, पादप प्राणी व कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकी और कोशिका कंकाल जैसी संरचनाएं मिलती हैं। इनमें आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न होती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी केंद्रीय रसधानी मिलती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती हैं। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में कार्य मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। चित्र 8.3। आइए अब प्रत्येक कोशिका अंगक की संरचना व कार्यविधि का अध्ययन करें। कोशिका झिल्ली। सन 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिकाओं झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली में संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। अध्ययन के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिडिक व प्रोटीन की बनी होती हैं। इसमें प्रमुख लिपिडिक फास्फोलिपिडिक होते हैं, जो दो सतहों में व्यवस्थित होते हैं। लिपिडिक झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरु पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जालिका वातावरण में सुरक्षित रहती हैं। चित्र 8.4। इसके अतिरिक्त फास्फोलिपिडिक झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बाद में जब रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिडिक का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की रुधिराणु इरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन और 40% लिपिड मिलता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धंसे होते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किरमीर नमूने के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। चित्र 8.3। इसके अनुसार लिपिडिक के अर्ध तरलीय प्रकृति के कारण फास्फोलिपिडिक द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्वीय गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। शर्करा परिधीन प्रोटीन फास्फोलिपिडिक द्विसतहक इंटीग्रल प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और जीव द्रव्य की झिल्ली का तरलीय कीमर नमूना। झिल्ली की तरलीय प्रकृति इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण, श्रवण, कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इसमें अणुओं की परिवहन होता है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाली अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता की झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलेय संदर्भ प्रवणता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारणतः विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। चूंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिडिक द्विसतह से होकर नहीं जा सकते, इन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली का वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है, जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। जैसे सोडियम अपना पोटेशियम आपन पंप
कोशिका भित्ति। आपको याद ही होगा कि कवक व पौधों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति को कोशिका को केवल यांत्रिकी हानियों और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता है, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच अपनी आपसी संपर्क बनाए रखने में अवांछनीय वृद्धि अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, ग्लाइकोसाइड, मैग्नीज व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पौधों में यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थिति प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है। वह इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। मध्य पटलिका कोशिका कैल्शियम पेक्टेट की बनी सतह होती है, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रहती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु प्लेज्मोडेस्माटा आड़े तिरछे रूप में स्थित हो रहते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। अंतः झिल्ली तंत्र झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। इनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अतः झिल्ली तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतःद्रव्यीय जालिका, गाल्गी काय, लयनय काय व रसधानी अंग आते हैं। सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक व पारऑक्सीसोम के कार्य उपरोक्त अंग से संबंधित नहीं होते, इसीलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते। अंतर्द्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नालिका जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। चित्र 8.5 प्राय राइबोसोम अंतःद्रव्यी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिसे अंतःद्रव्यी जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं। इसे खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतःद्रव्यी जालिका। चित्र 8.6 गाल्गी काय उपकरण का दृश्य दिखाया गया है। कुंड ऊपर है। 8.5 अंतःद्रव्यी जालिका, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम केंद्रक और केंद्रक छिद्र खुरदरा अंतःद्रव्यी जालिका का दृश्य दिखाई गई है। जालिका चिकनी लगती हैं, अतः इसे चिकने अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषित एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं। जिन्हें खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका बहुतीयता से मिलती है। ये काफी फैली हुई तथा मेढक के बाल झिल्लियां तक फैली होती हैं। चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषित के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीरायडल हार्मोन चिकने अंतःद्रव्यी जालिका में होते हैं। गाल्गी उपकरण, केमिकल गाल्गी 1898 ने पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गाल्गी काय कहा गया। चित्र 8.6 यह बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे जालिकाएं कहते हैं। गाल्गिकाय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गाल्गी कुंड केंद्रक के पास केंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जिनमें निर्माणकारी सतह उन्नतोदर शीर्ष व परिपक्व सतह उत्तल ट्रांस होती है। अंगक शीर्ष व ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होते हैं, लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। गाल्गी काय का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है। संवेष्टित द्रव्य अंतःद्रव्यीय जालिका से पुटिका के रूप में गाल्गी काय के सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गाल्गी काय का अंतःद्रव्यी जालिका से निकटतम
संबंध है। अंतर्द्रव्यीय जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोल्गी कायम के ट्रांस सिरे से निकलने के पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। गोल्गी ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण का प्रमुख स्थल है लैन का लाइसोसोम। यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है जो वेस्टर्न विधि द्वारा गोल्गी कायम में बनते हैं। पृथक्कृत लैन काय पुटिकाओं में सभी प्रकार की जल अवघटित एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेस, प्रोटोएसेज और कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। रसधानी कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। इसे इनमें पानी रस उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं हैं भी इसमें मिलते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत्ति होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% स्थान घेरती है। पौधों में बहुत से आयन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टेफोनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण से इनकी सांद्रता रसधानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफी अधिक होती है। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे अग्रजीवी में खाद्य रसधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। रूस कणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिकाएं को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। प्रत्येक कोशिका में सूत्र कणिकाओं की संख्या भिन्न होती है। यह उसकी कार्यकीय सक्रियता पर निर्भर करती है। ये आकृति व आकार में भिन्न होती है। यह तस्तरी नुमा बेलनाकार आकृति की होती हैं जो 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 से 1 माइक्रोमीटर और सतह 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती हैं। सूत्र कणिकाएं एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती हैं जिसकी बाहरी झिल्ली व भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशीय को दो स्पष्ट जलीय कक्षों बाह्य कक्षा व भीतरी कक्ष में विभाजित करती हैं। भीतरी कक्ष को जो घने व समांगीय पदार्थों से भरा होता है अधात्रीय मैट्रिक्स कहते हैं। बाह्य कला सूत्र कणिका की बाह्य सतत सीमा बनाती हैं। इसकी अंतर झिल्ली कई अधात्री की तरफ अंतरवलन बनाती है जिसे क्रिस्टी एक वचन क्रिस्टो कहते हैं। चित्र 8.7 क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। इसकी दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं जो सूत्र कणिकाएं के कार्य से संबंधित है। सूत्र कणिकाएं की वायवीय शोषण से संबंध होता है। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। इसी कारण से सूत्र कणिकाएं की कोशिका की शक्ति गृह कहते हैं। सूत्र कणिका के अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 70 यस तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। सूत्र कणिकाएं विखंडन द्वारा विभाजित होती हैं। बाह्य झिल्ली, भीतरी झिल्ली, अधात्रीय, अंतर झिल्ली, अवकाशिक क्रिस्टी। सूत्र कणिकाएं की संरचना अनुदैर्ध्य काट चित्र 8.7 में दिखाई गई है। लवक प्लास्टिड लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में मिलते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं जैसे हरित लवक, वर्णी लवक व अवर्णी लवक। हरित लवकों में हरित वर्णक व कैरोटीनाइड वर्णक मिलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। वर्णी लवकों में वसा विलेय कैरोटीनाइड वर्णक जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। इनके कारण पादपों में पीले, नारंगी व लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। अवर्णित लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है जैसे आलू तेल लवक में तेल व वसा तथा प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। हरे पौधे व अधिकतर हरित लवक पत्ती के पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रीय
व फीते के आकार के अंग होते हैं जो विभिन्न लंबाई के 5 से 10 माइक्रोमीटर और चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर के होते हैं। इनकी संख्या भिन्न हो सकती है, जैसे प्रत्येक कोशिका में एक क्लेमाइडोमोनास हरित शैवाल से 20 से 40 प्रति इकाई प्रति कोशिका मध्यमतक कोशिका हो सकती हैं। सूत्रकणिका की तरह हरित लवक झिल्ली का युक्त होते हैं। उपरोक्त दो में से इसकी भीतरी लवक झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। हरित लवक के अंत झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को पीटिका स्ट्रोमा कहते हैं। पीटिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसे संरचना संगठित होती है, जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। चित्र 8.8 थाइलेकोइड सिक्के की चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे ग्रेना एक वचन ग्रेनम या अंतरग्रेना थाइलेकोइड कहते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्ली नुमा नालिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकोइड को जोड़ती हैं उसे पट्टिकालिकाएं कहते हैं। थाइलेकोइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे होती है, इसे अवकाशिका कहते हैं। हरित लवक की पीटिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। इनमें छोटे द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए अणु और राइबोसोम मिलते हैं। हरित लवक थाइलेकोइड में उपस्थित होते हैं। हरित लवक में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S कोशिका द्रव्य राइबोसोम 80S से छोटी होती हैं। हरित लवक के अनुभागीय दृश्य पीटिका, पट्टिका और पीटिका, थाइलाकोइड, ग्रेनम, भीतरीय झिल्ली और बाह्य झिल्ली का दृश्य दिखाई गई है। राइबोसोम जॉर्ज पैलेट ने 1953 ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिकाएं संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम की उप इकाइयां बड़ी व छोटी उप इकाइयां होती हैं। यहाँ पर यह स्केंडवर्ग इकाई अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करते हैं। यह अपरोक्ष रूप से आकार या घनत्व को व्यक्त करता है। दोनों 70S व 80S राइबोसोम की दो इकाइयों से बना होता है। राइबोसोम की संरचना छोटी उप इकाई, बड़ी उप इकाई राइबोसोम का दृश्य दिखाया गया। साइटोस्केलेटन प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिकावत तंतु को कोशिका द्रव्य से मिलाता है, उसे साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में मिलने वाली साइटोपंजर के विभिन्न कार्य जैसे यांत्रिक सहायता, गति व कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी है। पच्छाब व कोशिकाभिका, सीलिया तथा फ्लैजिला। पच्छाभिकाएं एक वचन पच्छाब व कशभिकाएं एक वचन कशभिका रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अपवृद्धि है। पच्छमाभ एक छोटी संरचना चंपू की तरह कार्य करती है जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाली द्रव्य की गति में सहायक है। कोशिकाभिका अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका की गति में सहायक है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाई जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कशाभिका से भिन्न होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पच्छाभ व कशाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर को अक्षसूत्र सूत्र कहते हैं जो कई सूक्ष्म नालिकाओं का बना होता है जो लंबे अक्ष के समानांतर स्थित होते हैं। अक्ष सूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नालिका मिलती है और 9 द्विआरीय परिधि की और व्यवस्थित सूक्ष्म नालिकाएं होती हैं। अक्ष सूत्र की सूक्ष्म नालिकाओं की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। चित्र 8.10 केंद्रीय नालिका से द्वारा जुड़े हुए एक केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं जो परिधीय द्विक के प्रत्येक नालिका को अरीय दंड द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 अरीय तना छड़ बनती है। केंद्रीय आच्छादन जीव द्रव्य झिल्ली, परिधीय सूक्ष्म नालिकाएं, अंतरद्विक सेतु और केंद्रीय सूक्ष्म नालिका अरीय दंड दिखाई गई। पच्छाभ कशाभिका
का अनुभाग जो विभिन्न भागों अ वाले में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ब वाले में आंतरिक संरचना का चित्रात्मक प्रदर्शन किया गया है है परिधीय द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दोनों पश्चात व कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसे अधारिकाय कहते हैं। तारकाय और तारक केंद्रक, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। तारक काय वह अंग है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्रिक द्रव से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारकाय में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। तारकाय केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्रिब्यूलिन सूत्रों से बने होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्र एक त्रिक होते हैं। पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसे धुरी कहते हैं। यह परिधि त्रिक के नालिका से प्रोटीन से बना अरीय दंड से जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पच्छाव कोशिका की अधारिकाय बनाता है और तर्क तंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्क उपकरण बनाता है। केंद्रक न्यूक्लियस कोशिकीय अंग केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में पूर्व की थी। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाली पदार्थों जो क्षारीय रंग के रंजित हो जाता है उसे क्रोमोटिन का नाम दिया। अंतरकाल अवस्था केंद्रक कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्रीय प्रोटीन तंतु की बनी होती हैं, जिसे क्रोमोटिन कहते हैं। केंद्रीय अधात्री से एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं, जिसे केंद्रिक कहते हैं। चित्र 8.11 इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रीय आवरण दो समानांतर झिल्लियों से बना होता है, जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे परिकेंद्रक अवकाश कहते हैं। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतःकेंद्रीय जालिका से सतत रूप से जुड़ी रहती हैं व इस पर राइबोसोम भी जुड़े रहते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनाने के कारण विच्छेदन हो जाता है। यह छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य व कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती रहती है। क्या आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हों? कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, जैसे स्तनधारी जीवों की रक्ताणु व सम्मोहनी पौधों में चलनी नलिका कोशिका। क्या तुम मानते हो कि ये कोशिकाएं जीवित हैं? केंद्रीय धात्री या केंद्रक द्रव्य में केंद्रीय व क्रोमोटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रक द्रव्य में केंद्र की संरचना, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिक छिद्र, केंद्रिकी और केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रिका झिल्ली रहित वह संरचना है जिसका द्रव्य केंद्रक में सतत संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषित करती हैं, उनमें बड़े व अनेक केंद्रक मिलते हैं। आप याद करें कि अंतर अवस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियुक्त प्रोटीन तंतु की जालिका मिलती है, जिसे क्रोमोटिन कहते हैं। अवस्थाओं व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमोटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलती हैं, जिसे हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनमें इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है।
मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों 23 जोड़े से बिखरा होता है। आप गुणसूत्रों में डीएनए का संवेष्टन पैकेजिंग कक्षा 12वीं की विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर भी कहते हैं। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। चित्र 8.12 तारकाय गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्रों के एक बिंदु पर पकड़ कर रखना है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को 4 प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है। चित्र 8.13 मध्य केंद्रीय मेट्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्रीय बिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है जिससे गुणसूत्र के दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। उपमध्य केंद्रीय सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्रीय बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी व एक भुजा बड़ी होती है। अग्र बिंदु एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्रीय बिंदु जिसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी व एक भुजा बहुत बड़ी होती है। जबकि अंतर केंद्रीय फिबोसेंट्रिक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। सैटेलाइट द्वितीय संकीर्ण गुणसूत्र छोटी भुजा और गुणसूत्र बिंदु बड़ी भुजा। गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार चित्र 8.13 में 8.12 में काइनेटोकोर सहित गुणसूत्रों का दृश्य काइनेटोकोर का दृश्य दिखाई गई है। सूक्ष्म काय माइक्रो बॉडी बहुत सारी झिल्लियां अवतरित सूक्ष्म थैली जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं वे पौधों व जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। सभी जीव कोशिका या कोशिका समूह से बने होते हैं। कोशिकाएं आकार व आकृति तथा क्रियाएं कार्य की दृष्टि से भिन्न होती हैं। झिल्ली युक्त केंद्रक व अन्य अंगों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका या जीव के प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक नाम से जाना जाता है। एक प्रारूपी यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक व कोशिका द्रव्य से बना होता है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका द्रव्य कला चयनित पारगम्य होती है और बहुत सारे अणुओं के परिवहन में भाग लेती है। अंतः झिल्लिकांत्र के अंतर्गत अंतर्द्रव्य जालिका गाल्जिकाय लयनकाय व रसधानी होती हैं। सभी कोशिकाएं अंगक विभिन्न एवं विशिष्ट प्रकार के कार्य करते हैं। पादप कोशिकाओं में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। तारककाय व तारक केंद्र पक्षांभ व कशाभिका की आधारिकाय बनाता है जो गति में सहायक है। जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र कोशिका विभाजन के दौरान तरकुब उपकरण बनाते हैं। केंद्रक में केंद्रीय और क्रोमेटिन का तंत्र मिलता है। यह अंगकों के कार्यों को ही नियंत्रित नहीं करता बल्कि अनुवांशिकी में प्रमुख भूमिका अदा करता है। अतः कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती हैं। अंतर्द्रव्यीय जालिका नालिकाओं व कुंडों से बनी होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, खुरदरी व चिकनी। अंतर्द्रव्यीय जालिका पदार्थों के अभिगमन, प्रोटीन संश्लेषण, लाइपोप्रोटीन संश्लेषित तथा गाल्जिकोजन के संश्लेषण में सहायक होती हैं। गाल्जिकाएं झिल्ली युक्त अंगक हैं जो चपटे थैलीनुमा संरचना से बने होते हैं। इनमें से कोशिकाओं का श्रवण समाविष्ट होता है जिनमें सभी प्रकार के बेहद अणुओं के पाचन हेतु एंजाइम मिलते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये कोशिका द्रव्य के स्वतंत्र रूप में या अंतर्द्रव्यीय जालिका से संबंध होते हैं। सूत्रकणिकाएं ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण तथा एडिनोसाइनेट ट्राइफॉस्फेट के निर्माण में सहायता होता है। ये द्विक झिल्लियां क्रिस्टी व अंतर्वलित होती हैं। लवक वर्णक युक्त अंगक हैं जो केवल पादप कोशिकाओं में
मिलते हैं। ये द्विग झिल्ली युक्त संरचनाएं हैं। लवक के गिरना में प्रकाशित अपक्रियाएं तथा पीटिका में अप्रकाशीय अपक्रिया संपन्न होती हैं। हरे रंगीन लवक वर्णकीय वर्णक होते हैं जिनमें केरोटीन तथा ज़ैंथोफिल जैसे वर्णक मिलते हैं। पश्चाप तथा कशाभिका कोशिकाओं की गति में सहायक हैं। कशाभिक पश्चाप से लंबे होते हैं। कोशिकाभिका तरंगीय गति से चलती हैं जबकि पश्चाप डोल नोदन द्वारा गति करती हैं। केंद्रक द्विग झिल्ली युक्त केंद्रक झिल्ली से घिरी होती हैं जिसमें केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। भीतरी झिल्ली केंद्रक द्रव्य व क्रोमैटिन पदार्थ को घेरे रहता है। प्राणी कोशिका में तारक केंद्रक युग्मित होता है जो एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं।